हम थोड़ा और कैटेगरीज की बात करते हैं। एसिड्स में ये है, ठीक है, मेरे पास क्या एसिड्स में हम बात करते हैं अभी। यस, हम दो बात करेंगे, मिनरल एसिड्स की, ऑर्गेनिक एसिड्स की, और हाइड्रोनियम आयंस। जो ये किस तरह से हाइड्रोनियम जो आयंस हैं, जो हाइड्रोनियम आयन से किस तरह से जो है एसिड से कनेक्टेड है, इनका क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया अपना मिनरल एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स MINE, मिनरल एसिड्स। और दूसरी कैटेगरी अपने पास ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब इसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक एसिड का फॉर्मूला देंगे, नेम देंगे, पूछेंगे, उसके डिटेल पूछेंगे, तो आप बता सकते हैं कि वो मिनरल है या ऑर्गेनिक है, दोनों में से एक होता है, ठीक है। अब ये मिनरल एसिड होता क्या है वो देखते हैं। देखो, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो एसिड हम मिनरल से प्राप्त करते हैं, मिनरल्स कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स एटसेट्रा। तो 3 नेम्स आप तो याद रख लीजिए, जो मिनरल्स लाइक सल्फेट्स, सल्फेट्स में कौन सा एलिमेंट होता है, सल्फर होता है उसमें, ठीक है, जिसका सिंबल है S। नाइट्रेट्स में मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो इसमें नाइट्रोजन का सिंबल है N, ओके। तो इसमें अपने S जो हो गया सल्फेट, S हो गया नाइट्रोजन, क्लोराइड्स में क्लोरीन से होता है वो, ठीक है। तो इनके बेस पे जो है, जो मिनरल्स से जो एसिड्स हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, OBTAIN, ऑब्टेन मींस प्राप्त करना, ठीक है। तो मिनरल एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स लाइक सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स, ओके। अब देखिए, अब इस किताब आई है, ये वाला है, ये H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हम लिख देंगे, चलो लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, एसिड्स obtained from minerals like, देखो सल्फेट्स जो मैंने बताया था, सल्फेट्स में क्या होता है, सल्फर होता है, सिंबल ये है सल्फेट्स। नाइट्रेट्स जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसका ये है नाइट्रेट्स, NITRATES, नाइट्रेट्स। और होता है क्लोराइड्स जिसमें क्लोरीन होता है, ठीक है, CH क्लो, RIDES एटसेट्रा। चलो हम 3 की बात करते हैं, जो और आएगा तो हम वो देख लेंगे उसमें। अच्छा, अब इसका एग्जांपल मिनरल्स में ये सल्फ्यूरिक एसिड, जो S से है, देखो S पे कह रहा था ना, S सिंबल, तो इसमें होगा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपको, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ओके। अब नाइट्रेट्स, अब इसमें देखें कि नाइट्रेट्स वाला कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर, ये रहा निट्रिक एसिड, ठीक है, ये रहा देखो निट्रिक एसिड। तो हर चीज इसमें हुआ है, तो दूसरा हो गया निट्रिक एसिड हो गया एग्जांपल, इसी में से हमने, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, ठीक है। निट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं यार अपने इंडिया में ना, अलग अलग बोलते हैं, जो बोलते हैं ठीक है, सबके समझ में आ जाता है ना। HNO, देखो यहाँ सल्फर क्या था ना, सल्फर नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन वाला, ठीक है। अब और ये क्लोराइड वाला, अब क्लोराइड वाला देखते हैं, ये वो नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड्स में,
एसिड्स पे कमेंट आ जाए या फिर कुछ डिटेल में क्वेश्चन आ जाए ज़्यादा मार्क्स वाला, तो आप ये चीज़ें भी उसमें घुसेड़ सकते हैं। Further, the acids are also divided into mineral acids and organic acids. Mineral acids are obtained from the minerals and organic acids अभी देखते हैं क्या है। अब देखिए एक एसिड और है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में कहते हैं क्लोरीन पे होता है क्या हो बेटा? चार्ज लगा रहा हूँ। हाँ लगा दे चार्ज। रिकॉर्ड तो रहा था। हाँ ऑन ही है। 10 मिनट 19 सेकंड का हो गया। ठीक यस। नेक्स्ट वन में हमने देखा क्लोराइड्स में क्या है? क्लोरीन एलिमेंट होगा, ये रहा क्लोरीन। ठीक है, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऐसा लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो क्लो CHLO RI हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अपने पास इसके 3 एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। देखो acids which are obtained from plants and animals. Plants and animals are called organic acids. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये जो मिनरल्स तो जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, मिनरल एसिड किससे प्राप्त होते हैं? मिनरल से। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड्स obtained from अब आप खुद इसका आंसर दोगे, देखा प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेमन है, नींबू है, उसमें एसिड होता है, वो कौन सा एसिड होता है? ठीक है, टोमेटो है, उसमें एसिड होता है, कर्ड है, उसमें एसिड होता है। तो ये सारी चीजें कहां से? प्लांट से, एनिमल से मिलती है सब चीजें। ठीक है, अब इसका हम इसमें देखते हैं। देखो हम पहले बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं। ऑरेंज प्लांट बेस फ्रूट है, ठीक है, ऑरेंज हो गया। और लेमन, इसको भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट वाले में क्या क्या है। टोमेटो, ये जो प्लांट्स हैं इनसे कौन सा एसिड हम ऑब्टेन करते हैं, उसका नाम हम यहां लिखेंगे। ठीक है, पहले प्लांट्स का नाम लिख रहे हैं आपको। और एक और इसमें टेमरिंड, इमली, TAMARIN, टेमरिंड। ठीक है, तो देखो, और मिनरल एसिड्स में वी हैड 3 एग्जांपल्स वर देयर। ओके, बट हियर यू कैन सी देयर 1 2 3 4 इसी में हो गया आपके। जो प्लांट से जो आप एसिड्स ऑब्टेन करते हैं, जो हमें प्लांट से जो एसिड हमें प्राप्त होता है, जो मिलता है, वही 4 हो गए हैं, टेमरिंड वगैरह। अब इनसे जो एसिड्स हमको मिलते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आ गया आपका ऑरेंज। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, CITRIC, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड, ये ठीक है, दोनों इकट्ठे होते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये एक ग्रुप के हो गए ना, एक की तरह का एसिड इससे मिल रहा है। टेमरिंड, टोमेटो, इससे पहले आता है टोमेटो। टोमेटो में था ऑक्सैलिक एसिड, OXALI, ऑक्सैलिक एसिड। और टेमरिंड, इमली,
ये लेंगे टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ठीक है। और हो गया एनिमल्स। एनिमल्स में एंट, चींटी जो डंक मारती है उसमें एसिड होता है उसमें। अब एनिमल बेस करेंगे हम। नेटल्स स्टिंक, एंट एंड नेटल स्टिंक। देखो ये अपना हो गया इधर, और इस एनिमल्स की बात करेंगे। ठीक है। पहला एंट, एंट का जो डंक होता है स्टिंग, और दूसरा है नेटल स्टिंग। ये भी एक इंसेक्ट ही है, STINK। स्टिंग में डंक, तो डंक मारते हैं। तो इन जो दोनों को जो डंक मारते हैं उससे कौन सा एसिड निकलता है? ठीक है। दोनों का एक ही नेम है, वो है मिथानोइक एसिड। देखो मेथा परसेंट याद करने के लिए आप जिस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने माइंड में आप कर सकते हैं। मेथा क्या होता है? मेथी होती है, मेथी खाते हो ना, मेथी तो क्या है, स्त्रीलिंग में आ रहा, मतलब लग रहा है उसका जेंडर जैसे फीमेल जेंडर लग रहा है मेथी के नाम से, तो उसका मेल जेंडर को तो मेथा बोल सकता है मेथा के नाम से। अब मेथा तोड़ने जाओगे तो क्या करेगी, वो जो एंट है वो बैठी हुई है एंट, और नेटल है वो जैसे जाओगे डंक मार देगी आप, और आप क्या जाओगे मेथानोइक हो जाओगे आप, मेथानोइक। सो दिस इज मिथानोइक एसिड। ओके। फिर थर्ड आता है आपका, है या नहीं है देखते हैं। अब आ गया आपका कर्ड आ गया। कर्ड दूसरा आप इसका एक वर्ड और दे सकते हैं, सॉर मिल्क, SOUR, सॉर मिल्क, MIL, सॉर मिल्क मानी खट्टा दूध। खट्टा दूध क्या होता है, मतलब ये समझ लीजिए आप जैसे अपना आपने दूध रख दिया, आपने गर्मी का मौसम है, दूध रख गया, फट गया, दही भी नहीं बना, ठीक, वो खट्टा खट्टा हो जाता है, जैसे वो दूध खराब होता है तो आप वो समझ लीजिए। तो कर्ड हो या फिर उस तरह से दूध हमारा खराब हो गया रखे रखे, उसमें कौन सा एसिड है, उसमें भी एसिड बनता है। वो एसिड कौन सा है, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। अब देखिए कितनी इंफो, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने है रिगार्डिंग एसिड्स। ओके, एसिड्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो सारे एग्जांपल्स थे अपने, ये एसिड्स के थे, इनमें से 3 एसिड्स हमने मिनरल्स ले लिए। मिनरल्स, द एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक सल्फेट्स। सल्फेट्स में क्या होता है, सल्फर होता है। नाइट्रेट्स में होता है नाइट्रोजन। क्लोराइड्स में होता है क्लोरीन। तो ये जो अपने मिनरल्स हैं, इनसे जो एसिड्स हम ऑब्टेन करते हैं आर कॉल्ड mineral acids, and organic acids are obtained from the plants and animals. In plants we have seen that orange, lemon, ठीक है, सेम फैमिली, टोमेटो एंड टेमरिन। देखो अब यहाँ आप देखिए याद करेंगे, T फॉर टोमेटो, T फॉर टेमरिन, लेकिन ये नाम अलग हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए T फॉर टेमरिन और T फॉर टार्टेरिक, इसका तो नाम मैच हो गया, ठीक है। ये TO हो गया, TT टो, LCOC, ठीक है, सिट्रिक एसिड। दोनों का ऑरेंज है और आपका लेमन है, दोनों से सिट्रिक एसिड, टोमेटो से टेमरिन से, टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड और टेमरिन से टार्टेरिक एसिड। इधर आ जाइए आप, डंक वाला है। अब मेथा लेने जाओगे खेत में, मेथी तो मिली नहीं, मेथा लेने जाओगे तो क्या होगा, एंट है वहाँ, एंट डंक मार देगी। फिर वो उधर नेटल है, वो डंक मार देगी। नेटल भी क्या है, एंट की तरह एक इंसेक्ट है, कीड़ा है। फिर कर्ड हो गया आपका। कर्ड में कौन सा एसिड है, कर्ड में है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है कर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम जो है आगे देखेंगे इसमें
यस, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस हैं क्या। और हाइड्रोनियम आयंस के बाद में फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो अब इसमें किसको डिलीट करें यहाँ से, हम एक काम करते हैं, ये डिलीट मार देते हैं, ये डिलीट मार देते हैं, हमारे पास जगह होगी। हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स से जुड़ी हुई है ना, क्योंकि इनके नाम वापस आएंगे नहीं, ठीक है। तो हम इनको कर देते, बाकी इनको रहने देते हैं, मिनरल्स को रहने देते हैं और इनका नाम को रहने देते हैं, या फिर चलो इसको छोड़ते हैं, अभी अपना बात करते हैं, हाइड्रोनियम की बात करते हैं, ठीक। यस, तो इसमें हाइड्रोनियम आयंस देखो, हाइड्रोनियम ION हाइड्रोनियम आयंस, ये क्या है हाइड्रोनियम आयंस, ये देखो इसका फॉर्मूला H3O प्लस, ये आपकी आप देखो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। आप इसको याद करने के लिए क्या करोगे, आप वाटर का जो फार्मूला है ना उसको दिमाग में रखिए, जिसका वाटर का फार्मूला क्या है H2O, इसमें आप एक और जोड़ दो H3O प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा और एटम आप ऐड कर दोगे H2O केमिकल फॉर्मूला के हाइड्रोजन में, तो ये हो जाएगा H3O, दैट इज हाइड्रोनियम आयंस। अब ये बनते कैसे हैं वो बताता हूँ। दे आर फॉर्म्ड FORMED फॉर्म्ड, ओके, बाय रिएक्शन ऑफ H आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन, ये फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटम इसके रिएक्शन से बनता है। किससे रिएक्शन करेगा, ये आता कहां से, तो ये आने लिया फ्रॉम एसिड, फ्रॉम, मैं कह रहा था ना, हम देखते हैं कि दोनों का रिलेशन क्या है, हाइड्रोनियम आयन का एसिड से क्या मतलब है, से क्या रिलेशनशिप है, से इसका क्या टाइप है, इसका लेना देना क्या है हाइड्रोनियम आयन का। देखो यहां लेना देना आ रहा है, ये देखो एसिड इसको दे रहा है, ये H प्लस दे रहा है ना एसिड इसको, यस, एंड H2O। अब देखो ये वाटर का मैंने बताया था, वाटर वाला वाटर आ गया ना, यहाँ वाटर की बात आ गई। तो हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ H आयन दैट इज पॉजिटिव फ्रॉम एसिड विद एंड रिएक्शन एंड H2, ठीक है, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ ये एंड वाटर। अब इसको हम इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखो, ये एसिड से लिया, एसिड ने इसको दे दिया, पानी को दे दिया, ले पानी पकड़, एक आयन पकड़ लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका H3O आयन, ये क्या है हाइड्रोनियम आयन जिसके बात कर रहे हैं, ओके। अब कहानी ये होती है कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन बताने की मुझे जरूरत क्या पड़ी, ये चीज क्यों बता रहे हैं, एसिड जो है, एसिड क्यों दे रहा है, ये एसिड ने ये क्यों दिया, वाटर को क्यों दिया, क्यों दिया इसको। एक बात बताओ, आप कोई बच्चा है, आप उसको 10 बार कहते हैं भाई बैठ जाए, बैठ के पढ़ाई कर, है ना, बैठ के पढ़ाई कर बच्चे, और वो बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता है बैठ कर, वो बार बार भगता है, बार बार वो बाहर भगता है बच्चा। आप इसको ऐसे समझिए इस केस को, जैसे मान लिया आप फैमिली को बच्चा है या कोई, वो घर पे टिकता ही नहीं है, क्लास स्कूल में समझिए क्लास में कोई बच्चा बैठता ही नहीं, बार बार बाहर जाएगा, बाथरूम के नाम से, पानी के नाम से बार बार जाता रहेगा, सर में आई गो टू, मैम में आई गो टू, ठीक है, वो टिकता ही नहीं क्लास में। वो क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है,
वो क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल, अनस्टेबल। दूसरी बात समझ लीजिए, आप कहते हो बार बार कहोगे नहीं आज तो मुझे चैप्टर खत्म नहीं करना है, ठीक है, बार बार कहते हो नहीं नहीं मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे चैप्टर, और फिर आप उस टाल जाते हो, फिर सोचते हो नहीं खत्म करना है, फिर मतलब आप उस वहाँ स्टेबल हो ही नहीं, तो आपको चैप्टर सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। आप सोचते हो नहीं सर्दी है ठंड है, चलो ठंड कम होगी तब पढ़ लूंगा, अभी ठंड भी कम हो रही फिर भी नहीं पढ़ रहे, तो आप वहाँ स्टेबल नहीं हो, तो आप बहुत अनस्टेबल हो। तो क्या होगा कि आपकी आपको पूछेगा नहीं, इसी वजह जो एसिड इसको इसीलिए नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पर जो एच आयन है ये जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो आप इसको स्टार लगा दो ऐसे यहाँ, या इसमें लिख सकते हैं इट इज सो, ऐसा इसलिए है बिकॉज, ठीक है, एच इज जो एन है इज अनस्टेबल। और देखिए एक चीज मैं फिर रिपीट करूंगा, जहां याद आएगा वहीं पे, हमने पहले भी जब एक कॉम्पेरेटिव स्टडी किया था एसिड्स का बेस के साथ, तो इन सब में जो है वो आ रहा था, हाइड्रोजन आ रहा था, सब एसिड में भी हाइड्रोजन है और बेसेस में भी हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सीधा सीधा दोनों से संबंध है, हाइड्रोजन का संबंध सीधा सीधा है एसिड से भी और आपके बेसेस से भी, क्योंकि दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज में हाइड्रोजन आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं, अब इसको हम हाइड्रोनियम वाले मिटा देते हैं इसको, ठीक है, इसकी अब आगे बात नहीं होगी हाइड्रोनियम की, बाकी हम और बात करेंगे हम एसिड्स की। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हर चीज, मतलब कोई भी जो एसिड है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, उसके कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, और उसकी क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, तब जाके उसको पूरे को समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एसिड्स में एक बात है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो आप लिख दो द एसिड्स व्हिच आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट यू आर नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्लेन इन विच रेस्पेक्ट्स, इन विच एरियाज द एसिड मस्ट बी, यू आर सेइंग दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, खोल लेते हैं नोट्स। एसिड्स विच डिसोसिएट, एसिड्स विच डिसोसिएट, वर्ड में लिखा हूं, वर्ड डायरेक्ट यहां पूरा नहीं लिखूंगा, डिसोसिएट। अब इसको मैं खोल के बताऊंगा आपको ताकि याद हो जाए। देखो इसको आप डिसोसिएट, सोशिएट से ही सोशल बनाए ना, जो सामाजिक क्या करेगा, जुड़ेगा, बैठेगा, मिलेगा, लेकिन जो इंसान डिसोसिएट होगा वो क्या करेगा, अलग रहेगा, अलग सेपरेट रहेगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, डिसोसिएट करता है, DISOCIATE, ठीक है। आपको ये स्पेलिंग इस तरह से याद नहीं करनी इसकी, आपको पहले सोशिएट की याद करनी है, SOCIATE, सोशिएट, फिर उसका उल्टा जो हम उसको एंटोनिम बनाते हैं, अपोजिट वर्ड बनाते हैं, तो डिस, अन, इन, ये जो प्रीफिक्स लगाते हैं, तो इसमें डिस है, तो डिस प्लस सोशिएट। तो ऐसे एसिड विच डिसोसिएट, क्या डिसोसिएट करते हैं ये, इनटू आयंस, IO, एसिड्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में अलग अलग हो जाते हैं,
ठीक है, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक, अब इस चीज को और क्लियर करने के लिए हम एक वीक एसिड्स और पढ़ेंगे, वो देखते हैं वो क्या करते हैं, वो एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। हाँ मुझे याद है, जो डिसोसिएट आपका जो वर्ब है उसका आप जो है डिसोसिएट, ये वर्ब है ना आपका, इसके जो इसको जो आप इसका एंटोनी बता रहा हूँ, एंटोनी, ठीक है, एंटोनी बताऊँ वो पहला सोशिएट, दूसरा एसोसिएट। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड्स विच डिसोसिएट इनटू आयंस। अब वीक एसिड्स में हम देखते हैं, वीक एसिड्स में अच्छा इसका हम उदाहरण देते हैं, इसका एग्जांपल जो है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसका एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो मैंने ये बार बार आ रहा है, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, बार बार आ रहा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपसे अब देखो आपके 2 नंबर का तैयार हो गया आराम से। ठीक है, अब आगे आपका वीक एसिड्स, एसिड्स विच डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। इसका उल्टा है एकदम। स्ट्रॉन्ग तो क्या हो रहा है, अब आप इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा उल्टा समझिए इसको, कि भाई स्ट्रॉन्ग कह रहा अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं टूटता नहीं हूँ, मैं अलग नहीं होता। मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब वही होना चाहिए ना, you say I am strong, it means you can't be, you can get apart, you cannot be broken, okay, you cannot be weakened। तो जो डिसोसिएट होता है तो टूटता ही है। कहते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ, यूनिटी में जो है स्ट्रेंथ होती है, एकता में बल होता है, लेकिन ये तो डिसोसिएट कर रहा है। ये समझने के लिए आप इस तरह समझिए इसको कि ये डिसोसिएट करता है, और जो वीक है, जो वीक एसिड्स है, इसका उल्टा हो जाएगा, डू नॉट एसिड, वीक एसिड डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं, ये अपने वीक एसिड्स, ये सारे जो एसिड्स है ना, ये पूरी दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स जो है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जिसमें एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो सारे एसिड हैं पूरे जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये क्या है, या जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं, और जो मिनरल एसिड्स हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सीधी सी बात, अब जाके पिक्चर क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखना क्या है, देखो याद करने के लिए, द स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट इनटू आयंस, or called the strong acids, the acids which do not dissociate into ions are weak acids। अब मैं इसका देखो, नाम तो इसका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ये, और ये वीक, नाम तो वीक एसिड्स है, लेकिन वो क्या रहा है, डू नॉट डिसोसिएट, अलग नहीं होता ये, आयंस में अलग नहीं होगा, यूनिटी में रहेगा ऐसे। वीक एसिड ऐसे रहेगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या हो रहा है, वो डिसोसिएट हो रहा है, सब सारे आयंस उसके ऐसे अलग हो रहे हैं। अब आप इस चीज को समझिए कि हम ये सब चीजें खाते हैं, ऑरेंज हम खाते हैं, लेमन हम खाते हैं, टोमेटो, टैमरिंड, ठीक है, ये सब, और चींटी में को डंक मारती है, नेटल में डंक मार देता है, और कर्ड में हम खाते हैं, इसमें सारे एसिड्स हमारे अंदर जाते हैं। यदि ये एसिड्स डिसोसिएट हो जाए आयंस में, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, मर जाएंगे, डिसोसिएट आयंस मर जाएंगे तो अंदर इन एसिड्स से। और आप ये एसिड खा लो, ठीक है, तो
आप इस चीज को इस तरह से समझिए इसको। हम कौन से एसिड्स कंज्यूम करते हैं? जो वीक एसिड्स हैं। ओके, हाँ अब एक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, साइंस है ये। हमारे पेट में तो एसिड रहता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना आपके माइंड में। लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में बाहर हमको मिलता है। बॉडी के हिसाब से इसका एडजस्टमेंट रहता है, ठीक है, HCl का। और ये चीज आप समझने के लिए इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एसिड्स का एक बार हम समरी इसका कर लेते हैं। एसिड्स में देखिए, एसिड्स में क्या है, टेस्ट में सॉर होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड दे चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड। एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स है, पूरे कितने सारे एग्जांपल्स अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, एक बजकर 10 एसिड्स के नेम इस बोर्ड के ऊपर, ठीक है। और देखो फिर फर्दर द एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू मिनरल एसिड्स एंड organic acids. Mineral acids are obtained from the minerals like sulfates, nitrates, and chlorides, and organic acids are obtained from plants and animals. And in the plants, we have discussed about orange, lemon, tomato, tamarind, and in animals and nettle, कर्ड किससे मिलता है? दूध से। दूध कहाँ से लोगे? भेड़ देगी, बकरी देगी, बफेलो, काव, ऊंट, ठीक है, हमारे रास्ता में ऊंट का, ऊंटनी, सॉरी ऊंटनी, मतलब ये जो एनिमल से यहाँ से दूध मिलता है, दूध से दही बनता है, दही में ये वाला लैक्टिक एसिड आपको मिलेगा।